द स्मार्ट विजन क्लासेस में यारों दोस्तों आपका स्वागत है। अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिए। हम लोग अपनी पॉलिटी के इस क्वेश्चन आंसर सेशन में प्रारंभ हो चुके हैं। सब लोग आएं, जल्दी से आएं। अभिषेक, प्रीतम, ये सब कहाँ हैं? समय से हैं हमारी क्लास, एकदम एग्जैक्ट टाइम पे 9:40, मतलब 9:40। आइए आप लोग। आज देखिए, आज सर ने जैसे आप लोग को सूचना दे ही दी है कि अध्यक्ष जी हमारे चुन लिए गए हैं। शिक्षक भर्ती यानी हमारी 26 में निश्चित हो चुका है। तो वर्तमान में आपका सीटेट का एग्ज़ाम भी लगा होगा फरवरी में, और आज सीटेट के एग्ज़ाम के फॉर्म भरने की आखिरी डेट है। तो अपना सीटेट का फॉर्म जिन लोगों ने नहीं भरा है भर लें, क्योंकि इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद जून में ये कराएं या ना कराएं ये भी कोई निश्चित है नहीं, क्योंकि अब की बार वाला सेशन इन्होंने नहीं कराया था। तो जिन जिन लोगों ने सीटेट का फॉर्म नहीं भरा है वो सीटेट का फॉर्म आज जाके भरवा लें। और जो भी फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, बीटीसी में है, या अपने बीएड कंप्लीट कर रहे हैं, दोनों लोग किसी भी सेमेस्टर में, किसी भी सत्र, किसी भी ईयर में हैं, तो वो लोग अपने सीटेट का फॉर्म पहले आज भरवा लें। और उसके बाद हमारा ये जो क्या कहते हैं सीटेट का एग्ज़ाम, फरवरी वाला एग्ज़ाम अच्छे से दें, उसके लिए आप लोग ये क्लासेस और बैचेस ज्वाइन करें। यहाँ पे एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन टीचर पढ़ा रहे हैं। ऐसे टीचर आपको मिलेंगे नहीं। आप पूरे इस एक एक सब्जेक्ट के लिए बढ़िया से बढ़िया धुरंधर टीचर हैं। तो आप लोग आइए, इसमें पढ़िए, और सिलेक्शन आप लोग का पक्का हो जाएगा। सी टैट तो निकलेगा ही निकलेगा, और जो यूपी टैट आएगा वो भी निकलेगा, सुपर टैट भी निकलेगा। तो आइए अपने इस सत्र को प्रारंभ करते हैं, क्वेश्चन आंसर के सत्र को, पीवाईक्यू के सत्र को। चलिए ठीक है, देखते हैं। भारतीय संविधान मान्यता देता है। जब मान्यता देने की बात आ जाए, संविधान किसको मान्यता देगा? संविधान हमारा मान्यता देगा, भारतीय संविधान मान्यता देता है। ठीक। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन रिकॉग्नाइज, केवल धार्मिक आधार, केवल धार्मिक आधार की बात कहाँ की गई है, किस अनुच्छेद में की गई है, ये भी बताना है आपको। भाषाई आधार अल्पसंख्यकों की बात कहाँ की गई है, और इसका उत्तर क्या होगा? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की बात की गई है। ठीक। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के दौरान निम्नलिखित में से कौन से शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया? ठीक है। 44वां संविधान संशोधन बताइए कब आया, ये भी बताइए। कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता एवं अखंडता। बताना है कौन सा। लोकतांत्रिक जोड़ा गया था? नहीं जोड़ा गया था। एकता तो पहले ही था, एवं अखंडता। ठीक। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जवाब दीजिए अपने आप लोग। आप लोग लेट हैं आज। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा, यह निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण की बात कहां की गई? दोहरे दंड से संरक्षण की बात कहां की गई? बताइए सब लोग। देखिए, इसमें क्या है? समानता का अधिकार है। इसमें क्या है? अवसर की समानता का अधिकार है। इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें क्या है? दोहरे दंड से संरक्षण। ठीक। हम लोग एक ही सवाल में कई सारे सवाल भी देखते रहेंगे। ठीक है। आज सवालों की श्रृंखला मैंने बढ़ाई है आप लोग के कहने पे कल। ठीक है। और जिन लोगों ने कल सवाल कह के बढ़वाए थे वो लोग अभी ये लाइव नहीं आए हैं। राज्यों को किसी संगठन, राज्य को कोई ऐसा संगठन किसने माना है कि सर्वसाधारण यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पे सामाजिक हित ही सिद्ध में सहायता देता है? बताइए इसका जवाब, बताइए। जया जी बताइए इसका जवाब। विलोबी। ठीक। देखिए,
राज्य राज्य में जब किसी संगठन आ जाएगा, राज्य में जब संगठन के सामाजिक स्तर की बात की जाएगी, राज्य के सामाजिक स्तर की बात की, राज्य जब सामाजिक संगठन के रूप में कार्य करेगा, उसकी पैरवी इन्होंने की थी। ठीक। लॉस्की लॉस्की का मानना राज्य के विषय में क्या था, वो राज्य को एक स्वतंत्र निकाय के रूप में मानने की बात किए थे। ठीक है ना। और महात्मा गांधी क्या कहते थे, वो साधन साध्य की पवित्रता के साथ राज्य विहीन समाज के साथ, यही से मार्क्सवाद भी था, राज्य विहीन समाज होना चाहिए, राज्य विहीन सत्ताएं होनी चाहिए। ठीक। अगला सवाल देखिए। हाँ, चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है, अब आ जाएगा तो संघात्मक क्या 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 लक्षण है, लिखित संविधान होना चाहिए। ठीक। केंद्र राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारे के साथ संबंधित होना चाहिए। ठीक है। संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, इसीलिए सत्ता का स्वरूप संघात्मक होना चाहिए। यह विचार किसने किया था? ठीक, यह विचार किसने किया था? जवाब आप लोग का आ नहीं रहा है, फटाफट जवाब दीजिए। अभी मैंने बताया था लास्ट की, जब उसने राज्य को समाज के साथ जब भी जोड़ेगा तो क्या हो जाएंगे, राज्य समाज संघात्मक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। ठीक, संघात्मक व्यवस्था का निर्माण करते हैं, लॉस की हो जाएंगे। ठीक है ना। आइए। गुड मॉर्निंग राहुल, सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से, आप लोग लेट हैं। और ये लाइक शेयर करते रहिए, अपने ग्रुप में भेजिए ये सारी चीजें, ऐसे ऐसे सवाल आपको मिलेंगे नहीं, इस पे पूरी एक टीम लगी हुई है इतने बेहतरीन सवाल तैयार करने में। सवाल का जवाब बताइए। बताइए बताइए, इसका जवाब बताइए। देखिए, परायपन की कल्पना कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में की थी? कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में, किस पुस्तक में की थी बताइए। गुड मॉर्निंग नीलेश। द इकोनॉमी एंड द फिलोसफिकल, देखिए दास कैपिटल में क्या कहा गया था, दास कैपिटल में ही राज्य विहीन समाज की बात की गई थी। राज्य विहीन समाज मतलब समाज जो हो वो कैसे राज्य विहीन हो। ठीक है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा था, इन्होंने बताया था कम्युनिस्ट किसको कहेंगे, द डेफिनेशन जो है, इसमें कम्युनिस्टों की डेफिनेशन को लेके इन्होंने विस्तार से चर्चा की है। और इसमें ये हमारा हो जाएगा द इकोनॉमी एंड फिलोसफी ऑफ मॉन्स्क्रिप्ट, 4 नंबर। ठीक, किसी का जवाब नहीं आया इस पे। ठीक है। क्षमा दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति राज्यपाल को किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? राज्यपाल का विशेषाधिकार की शक्ति का बात कर रहा है, विशेषाधिकार की शक्ति का बात हो रहा है, विशेषाधिकार की शक्ति का बात किया जा रहा है, राज्यपाल के विशेषाधिकार। हाँ बताइए, इसमें राज्यपाल की विशेषाधिकार की शक्ति। ठीक, 161 के तहत राज्यपाल पे विशेषाधिकार की शक्ति क्या है, इसके पास एक न्यायिक शक्ति प्राप्त है, इसमें इसको राज्यपाल को न्यायिक शक्ति प्राप्त है, न्यायिक शक्ति प्राप्त है। ठीक, न्यायिक शक्ति प्राप्त है। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी की जा सकती है, रिट जारी कर सकता है, रिट कौन जारी कर सकता है बताइए। जिला न्यायालय, केवल उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय।
रिट जारी करने से सवाल है, बताना है इसे। मूल अधिकारों के निलंबन के लिए रिट कौन जारी करेगा? कि मूल अधिकार के लिए हम कहां जा सकते हैं? सीधा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा 4 ऑप्शन। ठीक, अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी विचारक नहीं थे? बहुलवादी विचारक नहीं हैं, बहुलवादी विचारक नहीं थे, ये तो याद होना चाहिए। बहुलवादी विचारक कौन नहीं है? देखिए, जॉन ऑस्टिन। ठीक, ये सवाल कल मैंने इस पे विस्तार से चर्चा की थी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित है बताना है, कौन सा करेक्ट मैच है। हाँ नीलेश, सही है आपका। बताइए, जवाब नहीं आया किसी का। नाजीवाद किससे संबंधित है? देखिए, नाजीवाद क्या है? नाजीवाद, नाजीवाद किससे संबंधित है? नाजीवाद की पैरवी किस देश में की गई थी? इटली में की गई थी। नीलेश तीसरा कह रहा है, हाँ सही है। फांसीवाद जो है वह इटली, ये फांसीवाद है। फांसीवाद जो है वो इटली, और नाजीवाद कहाँ का है हमारा? इटली, क्या कहते हैं, इटली का है। ठीक, नाजीवाद और फांसीवाद। बताइए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के लिए एकता प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने एकता प्रस्ताव पारित किया था? और आपको एक सवाल और बताना है कि संयुक्त राष्ट्र में कुल कितनी महासभाएं हैं? कुल कितनी महासभाएं हैं? कुल कितनी महासभाएं हैं, ये भी आपको बताना है कितनी? 6 हैं। ठीक, और शांति और एकता का प्रस्ताव 1950। ठीक है ना। अगला सवाल बताइए, किसने लिखा था? वो कौन सी किताब थी, किसने लिखी है? द मॉडर्न स्टेट। द मॉडर्न स्टेट किसने लिखा था? द मॉडर्न स्टेट बुक किसने लिखी है? मैं क्या वर ने लिखी है। ठीक, ओपनहाइमर में स्टेट के विषय में कोई बात नहीं लिखी है। ठीक है ना। और मैकियावेली ने राज्य की स्थापना के साथ समाज जो है वह कितने वर्गों में विभाजित होगा उसकी बात की गई थी। ठीक है ना। ए होगा, 12 का ए होगा। निम्नलिखित में का सही ऐतिहासिक कालक्रम बताइए। अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल ऑर्डर। हिस्टोरिकल ऑर्डर बताना है इसका हमें। ठीक, बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये तो हम सबको पता है, 1885 में।
तो सबसे पहले तीसरा। ठीक है। साइमन कमीशन कब आया था? साइमन कमीशन की स्थापना 1928। ठीक। फिर क्या हो जाएगा? गोलमेज सम्मेलन 1930। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। क्या हो जाएगा? तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। भारतीय संविधान में संघीय राज प्रशासनिक संबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्रशासनिक संबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय संविधान में संघ राज प्रशासनिक संबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये बताना है हमें। ठीक है। आर्टिकल 256 से 263 तक। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जवाब दीजिए। राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और उसका अस्तित्व सजीव के लिए बना हुआ है। राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है, मतलब प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की बात की जा रही, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की बात की जा रही है। ठीक है। तो सबसे सबसे पुराने जिसने राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सबसे पहली बात की होगी, जीवन को पे जिसने वर्णन की होगी, सबसे पहले राज्य की बात अगर किसी ने की होगी तो हमारे सबसे पुराने कौन है? अरस्तु। कोई प्राचीन बात अगर कभी कही जाए तो वो सीधा अरस्तु पे मार देना है। सोवरेंटी प्रभुता के कानून सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सोवरेंटी के कानून का प्रतिपादन किसने किया था? हाँ, सही है। बोंदो। बोंदो ने, पी नहीं, इसमें किसी का जवाब नहीं आया। इन्होंने क्या कहा है? बोंदो बोंदो ने बड़ा ही राज्य के विषय में दर्शन दिया है कि राज्य जो है वो संप्रभु होना चाहिए। अपनी परिस्थितियों के साथ राज्य को स्वतः ही लड़ना चाहिए। वो राज्य स्वतः ही किसी शक्ति के अधीन ना रहे, स्वतः ही लड़े, इसकी बात इन्होंने की है। किसका मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है? मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। मैन मे बी ए कंप्लीट फॉर फ्री। किसने कहा है ये? रूसो। स्वतंत्रता की बात की जा रही है ना, स्वतंत्रता प्रिय हमारे रूसो थे। ठीक। भारत के संविधान का अभिरक्षक कौन है? अभिरक्षक, गार्जियन किसे कहा गया? भारतीय संविधान का गार्जियन किसे कहा गया है? भारतीय संविधान का अभिरक्षक किसे कहा गया है? हाँ, डी। किसी का जवाब आ रहा है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों से संरक्षण। किसने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन किया था? मताधिकार के लिए योग्यता, मताधिकार के लिए योग्यता होनी चाहिए, ये बड़ी ही अच्छी बात थी। अगर आप शिक्षित नहीं होंगे, शिक्षित व्यक्ति अगर मतदान करे तो मतदान किस बेसिस पे होगा? अशिक्षित व्यक्ति मतदान करे तो किस बेसिस पे होगा? अब ये सारी अवधारणाएं खराब मानी जा सकती हैं। अब नहीं कहा जा सकता कि शिक्षित व्यक्ति सही मत लेता है, अशिक्षित व्यक्ति सही मत नहीं लेता है। ये बताइए। J.S. मिल किसने लिखा है कि एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना बेहतर है? एक संतुष्ट सुअर मतलब कि चेतना की बात कर रहा है, चेतना की बात कर रहा है
चेतना की बात कर रहा है। चेतना आपकी सुस्त नहीं होनी चाहिए, चेतना आपकी स्थिर नहीं होनी चाहिए। चेतना में आप में हमेशा चेतना को लेकर बदलाव आते ही रहना चाहिए। मिल, किसी का जवाब नहीं आया। तुक्का नहीं मारना है, कह देना नहीं आ रहा है। कुछ सवाल छोड़ने भी होते हैं। यहाँ पे तो जवाब दीजिए, लेकिन एग्जाम हॉल में छोड़ने भी होते हैं कुछ सवाल। किस चिंतक ने कहा कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है? राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। प्लूटो। इसने कहा कि राज्य ऐसे ही नहीं बनेगा, राज्य के बनने के लिए जनता का होना आवश्यक है, इन्होंने कहा, प्लूटो ने। किस विचारक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य भावनाओं से संचालित था? प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य भावनाओं से संचालित था, ये किसने कहा? 22 नंबर सवाल बताइए। सही है। हाँ, ये नीतू जी क्या कह रही है? नीतू, हाँ नीतू नाम है ना, नीतू, हाँ। रिपब्लिक में कहा। हम्म। क्या है? प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य भावनाओं से संचालित था, किस विचारक ने कहा है? हॉब्स ने कहा है, हाँ। हॉब्स ने कहा है। ठीक। ये बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन कर सकेगा जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंध किया हुआ? ग्राम सभा और ग्राम स्तर पर शक्तियों के प्रयोजन की बात कर रहा है। किसका रूसो होगा? किस विचारक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य भावनाओं से संचालित होता है? प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य भावनाओं से संचालित होता है। देखिए, प्राकृतिक अवस्था में बात की जा रही है ना। हाँ। नहीं नहीं, यही सही है। ठीक। हाँ, ये सही है। 243 का ए। 73वें संविधान संशोधन में आया, 1992 में आई बात। और ये इस बात का तात्पर्य क्या है, ये भी समझना जरूरी। ग्राम सभा के निर्माण और ग्राम सभा के शक्तियों के से संबंधित राज्य विधानमंडल उनकी शक्तियों का निर्धारण करेगा। हाँ, उसकी बात इसमें कही गई है। राष्ट्र विकास परिषद के गठन में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? राष्ट्र विकास परिषद के गठन में कौन कौन सम्मिलित है? अब राष्ट्र विकास परिषद का स्थान किसने ले लिया है? अब वर्तमान में राष्ट्र विकास परिषद का स्थान किसने ले लिया है? प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री तो जरूर, राष्ट्र विकास की बात है, प्रधानमंत्री होगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष का क्या काम? वित्त आयोग के अध्यक्ष का क्या काम? कैबिनेट सचिव के मंत्री का, हाँ। कैबिनेट सचिव के मंत्री होंगे। राज्य के मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि राज्यों की भी बात है। तो पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा। ठीक। निम्नलिखित में से किसका वक्तव्य है संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित रूप से सर्वोच्च शक्ति है? सर्वोच्च शक्ति है, ये किसने कहा, ये बताइए। हम्म। बताइए, 25 नंबर बताइए।
सर्वोच्च शक्ति संप्रभुता नागरिकों में हित है। जे बहन तो ये सही जवाब दिया है। ठीक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, ये सवाल का जवाब दिए जल्दी से। इसका क्या होगा? 75 होगा। क्या होगा? 75 होगा। ठीक। किसने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, ये किसने कहा? 27 नंबर। ये हमारे जो गरम दल के होंगे वही कहेंगे ना, नरम दल वाले थोड़ी ये सब बात कहेंगे। हमारे लाला लाजपत राय जी ने ये बात कही थी। ठीक। ठीक है। अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक गड़बड़ी के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया था? हाँ, ये बताना है, आंतरिक गड़बड़ी के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह, क्योंकि पहला जब इमरजेंसी लगी थी वो आंतरिक गड़बड़ी के कारण लगी, लेकिन फिर बाद में इसको कर दिया गया कि आंतरिक गड़बड़ी हटा के। ठीक है। 44वां संविधान संशोधन। ठीक। 44वां संविधान संशोधन कब आया था? 1978 में। ठीक। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित किस अनुसूची में डाली गई है? दूसरी अनुसूची। मैंने क्या कहा था? अनुसूची के लिए सेकंड अनुसूची है ना, तो दो शब्द किसमें है? भत्ते, भत्ते, भत्ते सेकंड अनुसूची। तीसरी अनुसूची के लिए क्या है? वेतन, शपथ, शपथ में 3 शब्द, तो तीसरी में। तो ये क्या कह रहा है? दल बदल से संबंधित 10वीं। ठीक। 5वीं में क्या है? केरल, मेघालय, त्रिपुरम से संबंधित वहां के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। और 6वीं में क्या है? उससे इतर जो राज्य हैं उनके उनसे संबंधित है। ठीक। 30 नंबर बताना है, सम्मिलित करना है हमें। ठीक है। लिस्ट है हमारे पास, न्यायिक और विवरणात्मक और तत्वशास्त्री और समाजशास्त्री। हेगल जो थे वो क्या थे? तत्वशास्त्र। ये फिलोसफिकर, पहले का चौथा, तो इसमें बताना है। और ऑस्टिन, ये बताइए, इस सवाल का जवाब दीजिए। और भी लड़कों को जोड़िए अपने ग्रुप में, आज सवालों की श्रृंखला काफी ज्यादा है। ठीक। तो हेगल का क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है। और ऑस्टिन क्या हो गए? ये न्यायिक जुडिशरी रिफॉर्म की बात करते थे। और मैकेवेर क्या थे? ये समाजशास्त्री। ठीक। और गार्नर, गार्नर क्या हो जाएंगे? विवरणात्मक। तो क्या हो जाएगा इसका? चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है। अच्छा, ऑप्शन नहीं दिख रहा था। ठीक ठीक, मैं हट गया, अब हट जाऊंगा। सब कुछ राज्य के भीतर, राज्य के बाहर कुछ नहीं, और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं, यह कथन इंगित करता है, क्या इंगित करता है? क्या कहता है ये? टोटलिज्म स्टेट। ये किसका कथन है? ये बताइए, ये कथन किसने कहा है? ये कथन मुसोलिनी का कथन है। ठीक है। बी। ठीक है। विद्वानों के उनके द्वारा व्यक्त विचारों के साथ सम्मिलित किया गया है, मैच कराना है हमें। ठीक। अब दिख रहा होगा ऑप्शन ना आप लोग को, मैं और एकदम किनारे हूं। हाँ, सही है। पहले का न्यायिक शक्ति के हित की बात की, अधिकतम शक्ति डकैतों के समूह की बात की गई थी, बोंदो ने की थी, ग्रीक ने की थी, इच्छा नहीं शक्ति है, राज्य का आधार है। ठीक है। माओ ने बात की थी, शक्ति बंदूक की नाली से निकलनी चाहिए। ठीक। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ए ऑप्शन। ठीक।
नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नौकरशाही शब्द सर्वप्रथम कब आया था? 1745 में आया था। विंस्टन डी गार्नेनेफ गॉर्नी ने किया था। ठीक, सही है। किसने कहा थी स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है? हु सेड द लिबर्टी इज अपोज टू एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट? सीले ने कहा था। 34 का सीले ने कहा था। ठीक, नीचे दिए गए भारतीय अधिनियमों में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी? आप देखिए, प्रांतों में भी द्वैत शासन पता होना चाहिए और केंद्र में भी द्वैत शासन पता होना चाहिए। दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। प्रांतों में द्वैत शासन की बात, समाप्ति और प्रारंभ कब हुआ था ये भी पता होना चाहिए, और केंद्र में द्वैत शासन प्रारंभ और कब हुआ था। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका? 1900 प्रांतों में 1919 में भारत शासन अधिनियम में द्वैत शासन की स्थापना प्रांतों के स्तर पर की गई थी। ठीक, 1963 में लोकपाल शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? लोकपाल शब्द 1963 में आया था। कौन सी अवधारणा थी ये? विश्व में सबसे पहले कहां आया था? विश्व में बताइए, विश्व में कहां पे आया था लोकपाल और लोकायुक्त? कल वाले क्लास में मैंने बताया था। डॉक्टर साहब थे ये हमारे, डॉक्टर LM सिंघवी जी। ठीक, हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किस अधिकारों को मान्यता दे रखी है। राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। यह कथन राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है, यह किसका कथन है? 37 नंबर। हाँ सही कहा। हाँ 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 नीतू, वेरी गुड। स्वीडन। क्या हो जाएगा? लॉस की हो जाएगा। ठीक, व्यक्ति के संदर्भ में किए जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है, यह परिभाषा दी है। शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला कार्य राजनीतिक कार्य है, यह परिभाषा दी है। बताइए। लॉसवेल हो जाएंगे। लॉसवेल, देखिए लॉसवेल ने और कैट्सवेल ने, इन्होंने कहा था राज्य विज्ञान की संज्ञा इन्होंने दी थी, राज्य विज्ञान की संज्ञा दी थी। ठीक, भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर इसके माध्यम से नियंत्रण स्थापित करती है। भारत की संसद मंत्रिपरिषद के माध्यम से नियंत्रण स्थापित करती है। ठीक, ये बताना है हमें। इसका जवाब नहीं आया, जल्दी से जवाब दीजिए अपना। देखिए, स्थगन प्रस्ताव, संसद मंत्रिपरिषद पे स्थगन प्रस्ताव ला देगी तो संसद भंग हो जाएगी। प्रश्नकाल में वो प्रश्न पूछेगी
ठीक, पूरक प्रश्न पूछेगी कि भैया बताइए आपने कितना पैसा कहाँ पे खर्च किया। ये तीनों जो है वो मंत्रिपरिषद पे नियंत्रण रखने की बात कहते हैं। ठीक है, तो एक दो तीन। निम्नलिखित उपागमों में किस एक उपागम की दो मुख्य मांगे थी? प्रासंगिकता एवं कार्रवाई। प्रासंगिकता एवं कार्रवाई किन दो मांगों में से एक है? प्रासंगिकता और कार्रवाई। क्या है इसका? इसका जवाब नहीं आया। हम्म उत्तर व्यवहारवाद। ये किसने दिया? डेविड स्टर्न ने। डेविड स्टर्न ने ये विचार दिया। ठीक है। प्रकृति में मानव जाति को दो स्वामियां सुख और दुख की अधीनता में रखा है। यह विचार किसका है? सुख और दुख की, प्रकृति की मानव जाति। प्रकृति से संबंधित कभी भी कोई बात आएगा तो हमें किनको पहली प्राथमिकता देनी है? बेंथम को पहली प्राथमिकता बेंथम को देनी है, फिर अरस्तु को देनी है, फिर अरस्तु को प्राथमिकता देंगे प्रकृति के बाद। ठीक है ना। अगर प्राकृतिक मानव जाति के बीच में कभी कोई संबंध आएगा तो उसकी सबसे पहली व्याख्या बेंथम ने की थी और अरस्तु ने उसकी पारंपरिक व्याख्या की थी। ठीक। निम्नलिखित वाक्यों पे ध्यान दीजिए। ये मैं हट जा रहा हूं, इस सवाल का जवाब देख के बताइए आप लोग। देखिए, भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। प्रधानमंत्री में कहाँ निहित होगी? ये राष्ट्रपति में निहित है ना। ये राष्ट्रपति में निहित है। बस यहाँ पे यही शब्द बदल दिया, प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति होना चाहिए। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है? नहीं। ठीक, ना तो ए ना तो बी, डी, डी होगा। सिविल सेवा बोर्ड का जो, ये आप लोग ये कैसे बता रहे हैं? सिविल सेवा बोर्ड का जो होता है ये कैबिनेट सचिव होता है। कोई कैबिनेट सचिव होता है, कैबिनेट सचिव होता है। ठीक है ना। पदेन अध्यक्ष की बात कर रहे हैं ना। पदेन बोर्ड है, कोई बोर्ड बना हुआ है तो कैबिनेट सचिव उसका अध्यक्ष होता है। पूना समझौते पे हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? पूना समझौते पे हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में हुआ था। ठीक है। किसके किसके बीच? गांधी और अंबेडकर के बीच में। इन्होंने किस बात पे? कि दलितों को कितनी सीटों पे आरक्षण की बात की गई थी? 147 सीटों सीटों पे आरक्षण की बात की गई थी। ठीक। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धारित और लक्षित करता है, यह प्रावधान है। भारत की संप्रभुता की एकता और अखंडता को, हाँ सही है, सही है, 24 सितंबर। हाँ सही है, 24 सितंबर। वेरी गुड। ठीक है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धारित करने, लक्षित करने की बात कहाँ की गई थी? भारत के मूल कर्तव्यों में की गई थी। ये कब आया? 42वें संविधान संशोधन में आया, जो कि 1976 में जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर। ठीक। उस समय 10 थे, वर्तमान में 11 हो चुके हैं, जो कि 86वें संविधान संशोधन में एक और जोड़ा गया था। ठीक है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जा सकती है? अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना, अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना, अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना अनुच्छेद 263 की बात कर रहा है। अनुच्छेद 263 की बात कर रहा है। ठीक। तो किसके द्वारा अंतरराज्यीय परिषद की, देखिए जब अंतरराज्यीय परिषद की बात की जाएगी, स्थापना कौन करेगा? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो संघ का प्रभु होगा, जो
संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा वो करेगा, तो वो कौन होगा? हमारा राष्ट्रपति होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्टर बी आर अंबेडकर की रचना है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर की रचना है एनहिलेशन ऑफ कॉस्ट। ये उन्होंने अलग अलग खंडों में दिया, ये एक पूरी किताब बन के फिर बाद में प्रकाशित हुई। थॉट ऑन पाकिस्तान, उनके जीते जी ये किताब आ गई थी। ठीक है। रानाडे, गांधी एंड जिन्ना, ये भी उनके जीते जी आ गई थी। बुद्धा एंड इज थम्मा, ये वो किताब जब वो अपने अंतिम अवस्था में थे तब वो ये किताब वो लिख रहे थे। तो ये चारों की चारों किताब बी आर अम्बेडकर जी की किताबें हैं। यह किसका कथन था कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है? अपने ही विरुद्ध द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है, ये किसका कथन था? संघात्मक, मतलब कि ये संसदीय व्यवस्था को डिमोलिश करने की बात कर रहा है। मतलब ये वो व्यक्ति होगा जो अध्यक्षीय व्यवस्था का समर्थक होगा। गार्नर। ठीक। ये अध्यक्षीय व्यवस्था के समर्थक थे, अध्यक्षात्मक व्यवस्था के सपोर्टर थे ये। ठीक। राज्य के आवश्यक तत्व हैं, राज्य के आवश्यक तत्व हैं, राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? देखिए, राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? क्या क्या होना चाहिए? भूभाग होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए। जनता होनी चाहिए, मतलब जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक। सरकार होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए। संप्रभुता होनी चाहिए। तो जनसंख्या, भूभाग, समुद्र, समुद्र नहीं होना चाहिए। राजनीतिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। आर्थिक संसाधन नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? भूभाग और जनसंख्या, संसाधन, संप्रभुता। ठीक। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का एक सिद्धांतकारी नहीं है? बताना। लोकतंत्र के लिए सिद्धांतकारी नहीं है। क्या हो जाएगा? ईडब्ल्यू निश्चय, ईडब्ल्यू निश्चय। फोर्थ का डी हो जाएगा। ठीक है। 49 का डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण संप्रभुता का नहीं है? संप्रभुता का लक्षण नहीं है, बताना, नहीं है, बताना है। ठीक। नहीं है, बताना है। क्या हो जाएगा? डिविजिबिलिटी। विभाजनकारी शक्तियां जो होती हैं वो संप्रभुता के लक्षण नहीं होती हैं। इंडिविजुअलिटी है, यूनिवर्सलिटी है, पूर्णता तो है ही है। जो अपने में पूर्ण है वही तो संप्रभुता को परिलक्षित करेगा। अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार नहीं करती है तो यह मेरे मृतक शरीर पर से ही होगा। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह जब नाथूराम गोडसे ने जब गांधी जी को मारा तो उसने ये भी कथन दिया कि मैंने इसलिए मारा कि गांधी जी ने कहा था कि देश का विभाजन मेरी लाश पर से होगा। देश का विभाजन तो हो गया, गांधी जी मरे नहीं। इलॉजिकल तर्क था, लेकिन उस समय व्यक्ति ने यही सोचा। तो ये क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल में हिंदू कोर्ट बिल को लेकर त्यागपत्र दे दिया था? नेहरू कोर्ट बिल को लेकर किसने त्यागपत्र दे दिया था? त्यागपत्र किसने दे दिया था? ये सवाल तो सबको पता होगा। ठीक है ना। बी आर अम्बेडकर ने त्यागपत्र दे दिया था नेहरू कोर्ट बिल के लिए। 1951 में नेहरू हिंदू कोर्ट बिल आया तो उसको नहीं माना गया, तो उन्होंने, अब वर्तमान में देखिए हिंदू कोर्ट बिल की बात फिर से सरकार कर रही है। अंबेडकर जी ने उसी समय कह दिया था। ठीक। उसका विरोध हुआ था। तो ये हो गया। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था देता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में निर्देश देने की समुचित सुविधा प्रदान करना प्रत्येक राज्य का प्रयत्न होना चाहिए? क्या हो जाएगा?
250A ये शिक्षा में अल्पसंख्यक वर्गों के लिए अल्पसंख्यक वर्ग हैं जो उनकी शिक्षा व्यवस्था की बात करता है कि उनको शिक्षा मातृभाषा में प्रदान करना राज्य का कर्तव्य होना चाहिए। ठीक, आप लोग के जवाब धीरे आ रहे हैं और लाइक शेयर बढ़ाइए। आज देखिए सवालों की श्रृंखला भी मैंने बढ़ाई है, आप लोग बढ़ाइए, मैं और सवाल श्रृंखला बढ़ा दूंगा, फिर जल्दी तेजी तेजी से हम लोग करेंगे। किसने कहा था कि समानता और एग्जाम होने में 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है, तो जितना ज्यादा सवाल सॉल्व कर लेंगे सवाल सारे फंस जाएंगे। इसमें पीवाईक्यू भी हैं और कुछ नए सवाल भी हैं। पहले तो मैंने कुछ नए सवाल लेके आया था, अब मैं पीवाईक्यू के माध्यम से लेके आ रहा हूँ। समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई। हु सेज दैट? ये किसने कहा था? समानता की अभिलाषा के बिना स्वतंत्रता की बात ही लॉर्ड एक्टन ने कहा था। लॉर्ड एक्टन ने कहा था। ठीक है। वैध संप्रभुता वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेश को वैध रूप में व्यक्त कर सकते हैं। वह सत्ता जो देवी कानून और नैतिक सिद्धांत तथा जनमत की अपेक्षा कर सके, यह परिभाषित किसने किया था? ये बहुत बड़ा कथन है, ये आपको समझना चाहिए कि ये वैध संप्रभुता निश्चित सत्ता सर्वोच्च आदेश वैध स्वरूप में व्यक्त करते हुए दैवी शक्ति, दैवी कानून, नैतिक सिद्धांत, जनमत की अपेक्षा परिभाषित करने की बात कर रहा है। दैवी सिद्धांत को परिलक्षित करने की बात कर रहा है। ये किसने कहा था? ये गिल क्रास्टन ने कहा था। गिल क्रास्टन ने कहा था। ठीक, डी सही है। किसके अनुसार आक्रामक राष्ट्रवाद के 4 प्रमुख तत्व हैं? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्र शिक्षा तथा निष्क्रिय प्रतिरोध। देखिए, इन्होंने आक्रामक राष्ट्रवाद, ये गरम दल की बात कर रहे हैं। गरम दल में लाल बाल पाल, ठीक, लाल बाल पाल, और उसमें भी कौन? ठीक, बाल गंगाधर तिलक। भारत में रह रहा एक ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता? मतलब कि कौन सा अधिकार नहीं मिल सकता? आर्टिकल 19 व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 के तहत। ठीक, विधि के समक्ष समानता विदेशियों को भी प्राप्त है। जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 21, ये भी प्राप्त है। हाँ, धर्म की स्वतंत्रता, अपने फ्रीडम को मानने की स्वतंत्रता, ये तीनों बातें विदेशियों को प्राप्त है, लेकिन व्यवसाय से संबंधित बातें विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है। भारत की संचित निधि से धन निकासी का प्राधिकार प्राप्त है। भारत की संचित निधि से धन निकासी का प्राधिकार प्राप्त है। भारत की संचित निधि से, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकालने की शक्ति किसको प्राप्त है? किसको प्राप्त है? हमारी संसद को। संचित निधि से कोई भी पैसा निकालना होगा तो संचित निधि। यह किसने लिखा है कि हॉब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी भी नहीं हो सकता? हु रॉट द मॉन्स्टर मैन ऑफ हॉबीज स्टेट ऑफ नेचर कैन नेवर बी एग्जिस्ट? ये किसने कहा है? 59 का बताइए। स्पिनोजा। इन्होंने ईश्वर को दैवी शक्ति के रूप में बताते हुए ये बताया है कि इसी के पास सारे संसाधन इसी के लिए हैं। इन्होंने बताया सारे संसाधनों का जनक, सारे संसाधन इन्हीं के लिए बने हुए, इन्हीं की बौद्ध गम्यता के लिए बने हुए हैं। इन्हीं की बौद्ध गम्यता को परिभाषित किया है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति? संसद की सबसे बड़ी समिति
कौन सी है? सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 है। ठीक, सूची 1 और सूची 2 को मैच कराइए। सूची 1 को सूची 2 से मैच कराइए। देखिए आप लोगों ने देख लिया होगा, बिपिन चंद्र पॉल ने क्या लिखा था? द सोल ऑफ इंडिया, द सोल ऑफ इंडिया। ये देखिए कुछ साल जब जेल में रहे, पहले ये गर्म दल से थे, लेकिन जब ये जेल रहे तो इन्होंने, इनके अंदर आत्म मंथन हुआ तो ये इन्होंने संन्यास का मार्ग अपना लिया। ठीक है, बी आर अम्बेडकर ने क्या लिखा? द थॉट ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। चौथा, ठीक है, एम के गांधी जी की कौन सी रचना है? एम के गांधी जी की हमारी रचना है ये गीता रहस्य, बीजी तिलक। जवाब दीजिए अपना। ए, कौन कौन कह रहा है? ए, ए कह रहे हैं आप लोग? हाँ, गांधी जी ने क्या लिखा है? गांधी जी ने तो लिखा था ना, ये लिखा था हिंद स्वराज लिखा है, और बी के तिलक जी ने गीता रहस्य लिखा है। तो डी का पहला हो जाएगा, डी का पहला ये है। ठीक है, डी का पहला मतलब ए हो जाएगा। ठीक है, ए सही है, ए सही है, हाँ ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है? संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति। आज देखिए, कल हमारे पास 42 सवाल थे, आज मैंने 20 सवाल बढ़ा के 62 सवाल किए हैं। ठीक, अब इस सवाल को मैं 1-2 दिन में 100 तक लेके जाऊंगा। आज मैंने सोचा 10-20 सवाल बढ़ाते हैं, कल इसको मैं 80-82 करूंगा, फिर मैं 100 करूंगा। आप लोग अपनी संख्या बढ़ाइए, इस सवालों की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। आज आज मैं इतने ही सवाल कराऊंगा, कल मैं फिर से और सवाल कराऊंगा, संख्या बढ़ाऊंगा सवाल की, लेकिन आप लोग अपनी भी संख्या बढ़ाइए। और ये लाइक वाला जो इतने सारे 100 लोग देख रहे हैं और लाइक केवल 7 हैं, ठीक है ना, तो अपने लाइक की संख्या बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आइए कि सबका फायदा हो। ठीक, चलिए आज की क्लास के लिए धन्यवाद आप सबका। और ये बैचेस हैं, इस बैचेस पे क्वेरी आप लोग को जो लेनी हो ले लिए। सीटेट के लिए महा मैराथन बैच है, इसको लीजिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। काफ़ी, हर एक कॉन्सेप्ट के बाद एक 500-500 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है हमारे यहाँ। 500-500 प्रश्न चलाए जाना हर एक टॉपिक पे। अब आप सोच लें कितनी प्रैक्टिस। मार्केट में जितनी भी किताबें आपको, आप लाख किताब खरीद लेंगे, लेकिन यहाँ पे वो सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और ये बैचेस हैं, आप लोग देख लीजिए, कॉल कर लीजिए। ये एक प्रतिष्ठा बैच चल रहा है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। पॉलिटिकल साइंस की क्वेरी आप लोग ले लीजिए, इस नंबर पे कॉल कीजिए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये नंबर है, इस पे कॉल कीजिए। थ्योरी बैचेस जो हैं उसके वो मिलेंगे, और प्रैक्टिस बैच भी मिल जाएगा। दोनों पे द एंड्रॉयड ऐप है, इसको इंस्टॉल कीजिए और सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। और सबको बाय बाय, धन्यवाद। अपने दिन का प्रारंभ कीजिए, और भी कक्षाएं चलेंगे, उन सबको देखिए। आप सबका दिन शुभ हो, सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद।